सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा वस्तु के विषय में अध्ययन करेंगे, इसको विचार विमर्श करेंगे। उसकी कथा वस्तु कैसी है, किस प्रकार की है और अंकों के अनुसार उनकी कथा क्या है, उसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विषय है कि शाकुंतलम की कथा वस्तु का अंकानुसार कथा से। आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक में 7 अंक हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। प्रथम अंक हमारा एक मृगया दृश्य से प्रारंभ होता है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली है, शकुंतलोपाख्यान से, और उसमें कुछ बदलाव भी किए हैं उन्होंने जब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा है। अब हमें अंक के अनुसार इसमें क्या कथा है, पहले अंक की कथा क्या है, उसके संदर्भ में हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि सबसे पहले नांदी पाठ होता है, जिसके अंतर्गत सूत्रधार और नटी, सूत्रधार की पत्नी नटी है, वो आपस में संलाप करते हैं, संवाद करते हैं, जिसमें राजा दुष्यंत की चर्चा के साथ प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात आश्रम के मृग का पीछा करते हुए रथ पर आरूढ़ राजा दुष्यंत अपने सारथी के साथ प्रवेश करते हैं। राजा उसी मृग का शिकार करना चाहते हैं और मृग बड़े भय से जंगल में तीव्र गति से दौड़ता है और सारथी रथ को उसके पीछे राजा दुष्यंत को लेकर के, जो कि उस मृग के ऊपर बाण संधान किए हुए हैं, लेकिन उस मृग का शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि वह मृग इतनी तीव्र गति से दौड़ता है कि ऊंची ऊंची डगें भरता है, जिससे राजा दुष्यंत की कमान का जो तीर है उसके सही निशाने पे नहीं बैठता। ऐसी स्थिति में काफ़ी देर हो जाने के बाद में जब आश्रम का स्थान आ जाता है, वहाँ पर एक तपस्वी जो 2 शिष्यों के साथ वहाँ पर उपस्थित होता है और राजा दुष्यंत को कहता है कि ये आश्रम का मृग है, इसे तुम्हें नहीं मारना चाहिए। ऐसा कहकर के वो तपस्वी राजा मृग की हत्या से विरत कर देता है राजा दुष्यंत को, और फिर तपस्वी राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है और प्रार्थना करता है कि वे कुलपति कर्ण ऋषि के आश्रम में आकर के अतिथि स्वीकार करें। आतिथ्य कि आप ये शिकार करना तो बंद कर दीजिए और आश्रम में चलिए और अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। राजा के ये पूछने पर कि कुलपति इस समय आश्रम में है, तो उन तपस्वियों ने कहा कि ऋषि कर्ण सोमतीर्थ गए हुए हैं और उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला
अतिथियों का सत्कार करेगी। ऋषि के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए राजा उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और सारथी को आश्रम के बाहर ही छोड़ करके राजा दुष्यंत उस आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पर 3 युवतियाँ आपस में आमोद प्रमोद करती हुई पौधों को सींच रही हैं। उनमें से कण्व ऋषि की धर्मपुत्री शकुंतला, जो कि अप्रतिम सौंदर्य, उसके अप्रतिम सौंदर्य को देख करके राजा उस पर मोहित हो जाता है और वृक्षों की ओट में स्थित होकर उसके सौंदर्य का पान करता है। उस समय एक भ्रमर उस शकुंतला को तंग करता है और वह शकुंतला उससे बचने के लिए, उसे रक्षा करने के लिए पुकारती है। तभी राजा सामने प्रकट हो जाता है और उन युवतियों से वार्तालाप करने लगता है और बातचीत में वह जान लेता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है और महर्षि कर्ण केवल उसके पालनहार हैं, उसके पालक हैं, उसके पालने वाले पिता हैं। उन्होंने स्वयं जन्म नहीं दिया है, उनके माता पिता तो विश्वामित्र और मेनका है। वह क्षत्रिय कन्या है, अतः राजा उससे विवाह का विचार दृढ़ करता है। शकुंतला के हृदय में राजा के प्रति अनुराग अंकुरित होता है। राजा अपने वास्तविक रूप को प्रकट नहीं करता। इसी बीच आश्रम में एक विक्षुब्ध हाथी प्रवेश करता है और तीनों सखियां उस हाथी से भय आकुल होकर के राजा की अनुमति लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान करती हैं और दुष्यंत भी अपने सैनिकों को रोकने के निमित्त प्रस्थान कर लेते हैं। तो यहाँ राजा दुष्यंत आश्रम में शकुंतला को देखते हैं, उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और उसके विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही प्रथम अंक में इसका कथासार है। दूसरे अंक में, द्वितीय अंक में विदूषक के प्रवेश से प्रारंभ होता है। विदूषक का प्रवेश होता है वहाँ पर आरंभ में शिकार से तंग होकर विदूषक सोचता है कि इस राजा की मित्रता से मेरा जी घबरा रहा है। मेरे दुर्भाग्य से जब से मुनि कन्या अर्थात शकुंतला इस राजा को दिखाई दे गई है, तब से यह नगर लौटने का नाम ही नहीं ले रहे, अर्थात अपनी राजधानी में जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इतने में राजा स्वयं उसके पास पहुंच जाता है और विदूषक को कहने से राजा शिकार खेलने का विचार त्याग देता है और सेनापति के द्वारा सैनिकों को आदेश देता है कि वे तपोवन के वासियों को किसी प्रकार का कष्ट न दें। इसके बाद राजा अपने मित्र विदूषक एवं स्वयं शकुंतला पर आसक्त होने की बात कहता है। साथ ही कुछ और समय तक वहीं रुके रहने के लिए उससे किसी बहाने को सोचने का आग्रह करता है। तब सौभाग्य से 2 ऋषि कुमार वहाँ पर आश्रम में होने वाले यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं, उनमें राक्षसों के द्वारा विघ्न बाधा डालने के कारण राजा दुष्यंत को सूचना दी जाती है कि आप इनसे हमारी रक्षा करें। तब राजा उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा से कुछ समय तक आश्रम में डटे रहने के लिए कहता है। तब राजा ऐसे अवसर को अपने अनुकूल समझकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है और इसी समय एक दूत राजधानी से प्रवेश करता है और राजा को सूचित करता है कि आज आपकी माताजी की उपवास की पालना है, अतः आज आपको माताजी ने बुलाया है। और ऐसा राजा अपने प्रतिनिधि के रूप में उस विदूषक को ही माता के उपवास की पालना करने के लिए आदेश देता है और उसे राजधानी भेज देता है। और विदूषक उसकी शकुंतला विषयक प्रेम की बात कहीं अंतःपुर की रानियों को न कह दे, न बता दे, इसलिए उससे समझाता है कि विदूषक शकुंतला से प्रेम को सब बातें केवल हंसी मात्र हैं
इसे वास्तविक नहीं समझना, इस प्रकार वो कह करके वहाँ से विदूषक को राजधानी भेज देता है। ये दूसरा अंक की कथा है। तीसरे अंक में बताया है कि प्रारंभ से में नायक और नायिका को काम संतप्त दिखाया है महाकवि कालिदास ने, और तीसरे अंक की समाप्ति में कवि ने दोनों को काम से मुक्त भी कर दिया है। अर्थात तीसरे अंक में शकुंतला राजा को देख करके कामातुर हो जाती है और राजा दुष्यंत शकुंतला को देख करके कामातुर हो जाते हैं। इस अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण नवमालिका की भांति म्लान दिखाई पड़ती है। अर्थात उनको देख तो लेते हैं दुष्यंत को, लेकिन उसको प्राप्ति नहीं होने के कारण से दुखी हो जाती हैं। उसके अंग में एकमात्र लावण्यमयी छाया शेष रह जाती है। उसकी सखियां उसके हृदयगत भावों को जानने के लिए उत्सुक हैं। शकुंतला अपनी आकांक्षा और विरहता का कारण प्रकट करती है। सखियों की सम्मति से वह एक प्रेम पत्र लिखती है। इस पत्र में अपनी दशा का वर्णन करते हुए शकुंतला राजा के प्रणय के संबंध में आशंका करती है। राजा इन सब बातों को सुनकर उचित अवसर पाकर शकुंतला के सामने प्रकट हो जाता है और उसके प्रति अपने प्रेम की घोषणा करता है। अचानक वहाँ उपस्थित हुए मृग के छूने से उसकी माँ के समीप पहुँचाने के बहाने दोनों सखियाँ राजा और दुष्यंत को एकांत में छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह का प्रस्ताव करते हैं, किंतु शकुंतला अपनी अनिच्छा प्रकट करती है। उसी समय शांति जल लेकर के आश्रम की स्वामिनी गौतमी प्रवेश करती है और शकुंतला के कहने से राजा वृक्षों के ओट में छिप जाता है और गौतमी शकुंतला को लेकर के चली जाती है और दुष्यंत भी राक्षसों के द्वारा यज्ञों में विघ्न डाले जाने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इस प्रकार तीसरे अंक की कथा भी समाप्त हो जाती है। तीसरे अंक में कथा है जो पूर्ण है। फिर हमारा आता है चतुर्थ अंक। इस चतुर्थ अंक में विस्कंभक से भावी विपत्ति की सूचना दी जाती है, जो दुर्वासा ऋषि के श्राप का वर्णन और पितृ हृदय की भावनाओं और वनवासी तपस्वी द्वारा पालिता पुत्र की विदाई पर दुखी होने का वर्णन चौथे अंक में बतलाया है। वैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 4 ऐसे श्लोक हैं जिनके कारण से इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को प्रसिद्धि पाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इस अंक ने। इस अंक में विस्कंभक आपको पूर्व में भी बतलाया था। विस्कंभक भावी कोई या भूत और भविष्य की कोई घटना होने की सूचना देने के लिए विस्कंभक का प्रयोग किया जाता है। तो इससे शकुंतला की गंधर्व विवाह हो जाता है चौथे अंक में, और भविष्य में शकुंतला पर विपत्ति पड़ने वाली है। दुष्यंत शकुंतला को ले जाने के लिए शीघ्र ही योग्य व्यक्तियों को भेजने का आश्वासन देकर चले जाते हैं। राजा के जाने के पश्चात शकुंतला राजा के विषय में सोचती हुई कुटी में बैठी है। तभी दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में आते हैं और उनका अतिथि सत्कार न करने से वे क्रुद्ध हो जाते हैं और शकुंतला को साफ दे देते हैं। अर्थात राजा दुष्यंत अपने राजधानी लौट जाता है, तो वो उसको विदा करने के लिए मुख्य द्वार, आश्रम के मुख्य द्वार पे पहुंचती है शकुंतला, और वहाँ पर वो चले जाने के बाद में, अदृश्य हो जाने के बाद में भी वो अपने आँखों में यूँ सोचती रहती है कि महाराज दुष्यंत तो चले गए, और वो निश्चल रूप से उन्हीं का ध्यान करते हुए सोचती रही। उसी समय राजा वो ऋषि दुर्वासा ऋषि मुख्य द्वार पे आ जाते हैं और बार बार अंदर आने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन शकुंतला उस पर ध्यान नहीं देती है और उसी समय वो उसे श्राप देते हैं कि जा, तू जिसे इतना याद कर रही है, इतना सोच रही, वही एक दिन तुझे भूल जाएगा। इस प्रकार वह श्राप दे देती है। तभी दौड़ करके प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों सखियाँ आती हैं कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, कि ये तो बड़े क्रोध करने वाले ऋषि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को कोई ना कोई श्राप दे डाला। वो आती हैं, उनसे उन्होंने विनय करती हैं और कहती कि हे ऋषिवर, आप इस का उपाय बताइए कि कोई अलंकरण दिखाने पर वह उसको स्मृति हो जाएगी। तो प्रियंवदा अनुसुईया कहती हैं कि
राजा दुष्यंत नाम की मुद्रिका शकुंतला को देके गए हैं और वो उसको दिखाने पर वह उसकी स्मृति उसको लौट आएगी, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। और इस प्रकार वो इसमें श्राप का वर्णन किया है। तब आगे विश्वकंभक समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात कर्ण ऋषि तीर्थ यात्रा से लौट आते हैं। आकाशवाणी के द्वारा ज्ञात होता है कि शकुंतला का गंधर्व विवाह राजा दुष्यंत से हुआ है और वह गुरवीणो है, गर्भिणी है। और ऋषि इस विवाह का समर्थन भी करते हैं और कहते हैं कि दुष्यंत जैसे राजा को शकुंतला के द्वारा वर के रूप में चुनना उन्होंने एक श्रेष्ठ कार्य किया है। उधर दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण दुष्यंत और शकुंतला उससे अपने विवाह की घटना को बिल्कुल भूल जाते हैं और उसे लिवाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं भेजते हैं। इधर शकुंतला के गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अतः कर्ण उसे अपने पति के समीप भेजने का प्रबंध करते हैं। कर्ण ऋषि हैं, अब कह रहे हैं कि ये गर्भवती हो चुकी है, क्यों नहीं इस राजा दुष्यंत के घर इसको भेज दिया जाए। तो शकुंतला की विदाई की तैयारी की जाती है। वन वृक्षों द्वारा आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। शकुंतला अपनी सखियों एवं लता वृक्ष मृग आदि से विदा लेती है। कर्ण शकुंतला को ससुराल में अपने कर्तव्य पालन करने के लिए उपदेश देते हैं। वे दुष्यंत के लिए भी संदेश देते हैं। शकुंतला ऋषि और कर्ण एवं अपनी सखियों से विदा होते हुए लिपट जाती है। सभी अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे विदाई देते हैं। गौतमी एवं कर्ण के दो शिष्य सारंगरव और सारध्वज उसके साथ भेजे जाते हैं और वहाँ पर बीच रास्ते में वो एक नदी आती है, उस नदी में वो स्नान करते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। आगे सारंगरव और सारध्वज वहाँ जा कर के राजा दुष्यंत के पास में महल में चले जाते हैं, लेकिन राजा दुष्यंत उसको दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो पहचान नहीं पाते हैं। तब दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला से विवाह की सारी बातें भूल जाता है और जब साधारण शिष्टाचार के पश्चात सारंगरव अपने गुरु कर्ण का संदेश कहकर शकुंतला को स्वीकार करने के लिए आगे करता है, तब राजा आश्चर्य से हो जाता है कि यह शकुंतला से आपने विवाह की घटना को असत्य बतलाता है। गौतमी शकुंतला का घूंघट हटाती है, परंतु राजा उसे फिर भी नहीं पहचानता है, उसको नहीं पहचान पाता है दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। ऐसी स्थिति में राजा के द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने का प्रयास शकुंतला करती है, किंतु वह उसकी अंगुली से सची तीर्थ में स्नान करते समय वहाँ पर गिर जाती है और वह उपाय भी निरर्थक हो जाता है और सारंगरव और राजा में आवेशपूर्ण एक वार्तालाप होता है। शकुंतला भी राजा की खरी खोटी सुनाती है, किंतु राजा शकुंतला को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता है और शकुंतला को छोड़ करके उसके साथ ही जाने लगते हैं। तो शकुंतला अपने को कोसती हुई विलाप करती है। तब राजा के पूछने पर एक पंडित ब्राह्मण या पुरोहित शकुंतला को पुत्र जन्म तक अपने भवन में रखने का प्रस्ताव रखता है और इस प्रकार ये वो सब चले जाते हैं और ये चौथा अंक यहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर चौथा अंक और पांचवां अंक दोनों समाप्त हो जाते हैं। पंचम अंक में करुणरस और हंसपदिका के गीत के द्वारा जो शकुंतला की भावी निराकरण की सूचना दी जाती है। उसके पश्चात छठा अंक आता है। इस छठे अंक में प्रत्येक विज्ञान अर्थात अंगूठी की उपलब्धि से प्रारंभ होता है कि छठे अंक में जो अंगूठी है वो मिल जाती है, वो किस प्रकार मिलती है उसका वर्णन इसके अंदर छठे अंक में किया गया है कि सची तीर्थ में शकुंतला के हाथ से जो अंगूठी गिर गई थी वह एक मछली के पेट में चली जाती है और एक मछुआरा धीवर नाम है को वो मछुआरे को मछली मिल जाती है। जब उसका पेट चीरता है तो उसके पेट से वो अंगूठी मुद्रिका मिल जाती है। धीवर उसे लेकर के बाजार में बेचने के लिए जाता है। बेचते समय नगर रक्षक उसे पकड़ लेते हैं और उस पर राजा दुष्यंत नाम अंकित है। कैद होकर के धीवर राजा के पास लाया जाता है और उस अंगूठी को देखते ही राजा पर
जो श्राप का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और उसे शकुंतला से विवाह की सारी घटना स्मरण हो जाती है कि मैं आश्रम में गया था, उससे गंधर्व विवाह किया था। ये सब बातें उसको पुनः यादाश्त आ जाती हैं। तब धीवर को पुरस्कार देकर के छोड़ दिया जाता है। तब से राजा अत्यधिक दुखी रहने लग जाते हैं कि अब शकुंतला कहाँ मिले। इस प्रकार वह बड़ी दुखी होती है। तब राजा के पास इंद्र का जो सारथी है मातली, वो राजा के समीप इंद्र को संदेश लाता है और दानवों के विनाश के लिए इंद्र के पास बुलाया जाता है और राजा इंद्र सहायता के लिए उसके रथ पर चढ़ करके स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर देते हैं और इस प्रकार छठा अंक समाप्त हो जाता है। फिर अंत में है सातवां अंक। वहाँ ऋषि मारीच के आश्रम की पवित्रता एवं सुंदरता के बीच घटित होता है और दुष्यंत व शकुंतला एवं उसका पुत्र हस्तिनापुर लौट आते हैं, उनका मिलन हो जाता है और इस प्रकार सातवां अंक है सुखांतता में समाप्त होता है। सातवें अंक का जो कथा सार है उसमें राजा दुष्यंत दानवों द्वारा विजय प्राप्त करते हैं और इंद्र बड़े समारोह के साथ उनकी विदाई देते हैं। स्वर्ग से आते हुए दुष्यंत मार्ग में हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच का आश्रम देखकर महर्षि के दर्शनार्थ वहाँ उतर पड़ते हैं और मातली ऋषि से निवेदन करने के लिए चला जाता है। इसी बीच राजा में एक अद्भुत बालक से भेंट होती है जो एक सिंह शावक के दांत गिरने का प्रयत्न कर रहा है तथा उसे खेल खेल में तंग भी कर रहा है। उसकी आकृति राजा से मिलती जुलती है और राजा का उस पर पुत्र के समान प्रेम हो जाता है। एक तपस्वी से राजा का ज्ञात होता है कि बालक की माता का नाम शकुंतला है जो पति द्वारा परित्यक्ता है और बालक कुरुवंशी है। यह जानकर राजा को स्वयं उस बालक का पिता होने की आशंका होती है, किंतु अपराजिता नामक एक औषधि की घटना से उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसका पिता है। इस घटना की सूचना शकुंतला को भी प्राप्त होती है और वह वहां आ जाती है और वह अपने स्वामी को पहचान लेती है और उसे प्रणाम करती है और राजा है वो शकुंतला की चरणों में गिर जाता है और उसे क्षमा प्रार्थना मांगता है। वह पत्नी और पुत्र के साथ महर्षि मारीच के दर्शन करने के लिए जाता है और मारीच बताते हैं कि दुर्वासा के शाप के कारण वह शकुंतला को भूल गया था और अंगूठी देखने पर शाप के प्रभाव समाप्त हो गया। तब उसे शकुंतला की स्मृति हुई, अतः शकुंतला के परित्याग के लिए वह निर्दोष है। अनंतर महर्षि ने राज दंपति को आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि इंद्र के रथ से ही पत्नी और पुत्र समेत अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर जाओ। यह नाटक अंत में भरत वाक्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा सार समाप्त हो जाता है और नाटक का अंत हो जाता है और बड़े सुखांतता के साथ वो अपने राज्य हस्तिनापुर लौट जाते हैं और वही संपूर्ण भारत का फिर राजा भरत नाम से प्रसिद्ध होता है और इस प्रकार सातवां समाप्त हो जाता है। ये हमारे शाकुंतलम की कथा वस्तु का अंकानुसार कथासार है जो कि श्यामपट पर आपको लिख दिया है। प्रथम अंक में प्रज्ञा दृश्य से प्रारंभ होता है, द्वितीय अंक में उद्देश्य के प्रवेश से प्रारंभ होता है, तृतीय अंक में प्रारंभ में नायक और नायिका को काम संतप्त दिखाते हैं और इस तीसरे अंक के अंतिम में उनको काम से मुक्त कर दिया जाता है। चौथे अंक में विस्कंभक से भावी पति की सूचना, दुर्वासा ऋषि का श्राप और पितृहृदय की भावनाओं और वनवासी तपस्वियों द्वारा पालिता पुत्र की विदाई के समय दुखी होने का वर्णन। पंचम अंक में करुण रस हंसपदिका के द्वारा जो कि शकुंतला की भावी निराकरण की सूचना देता है। छठे अंक में प्रत्येक विज्ञान अंगूठी की उपलब्धि से राजा दुष्यंत को शकुंतला का ज्ञान हो जाता है और सातवें अंक में ऋषि मारीच के आश्रम में उसको पति पत्नी पुत्र सब मिल जाते हैं और वहीं से वे अपने हस्तिनापुर राज्य इंद्र के रथ में बैठ करके वो अपने सिंह राज्य में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार सातवां अंक समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।